हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया भाव्या लाल को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय शाह को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सुपर डिओस यम के सेकेंड वर्ग के फास्ट अटैक क्राफ्ट को डिकमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट इनफैक्ट T81 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं भारत के। अगला हमारा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सैनिक बलों की 9 झांकियों में से किस झांकी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी को। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में। अगला हमारा प्रश्न है, द पॉपुलेशन ऑफ मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस वाई कुरैशी, भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 24वें हुनर हाट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2 से 4 फरवरी 2021 तक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से कोफिन ऐप के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। तो इसका कोफिन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगला हमारा प्रश्न है, 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 की परेड में किस देश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला हमारा प्रश्न है, 72वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 119, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, 102 पद्म श्री। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। सबसे ज़्यादा 5 बच्चे उत्तर प्रदेश से चयनित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी तक हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है केरल, और इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान ने ही उद्घाटन किया। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। और G7 समूह में शामिल देश कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जापान है, अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपीय संघ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद इस पद पर आसीन होने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने अपना बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया? तो कौन है? ईरान है, लीबिया है, नाइजर है, जिम्बाब्वे है, दक्षिणी सूडान है, कांगो ब्रेज़विले है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अगला हमारा प्रश्न है, एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया के यूएसए के कैलिफोर्निया में।
अगला हमारा प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क से जुड़ी नई नीति लागू की। यह नीति बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करती है। इस नई नीति का नाम लौह अयस्क नीति 2021 है। कब से प्रभावी होगी? तो ये 10 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरेश कुमार चौधरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी मुक्त हवाई क्षेत्र से अलग हटने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला हमारा प्रश्न है, सीआरपीएफ और डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षिता। अगला हमारा प्रश्न है, किस अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने अपने राज्य में यम सैंड पॉलिसी 2020 जारी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने। अगला हमारा प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी बनी। अगला हमारा प्रश्न है, गोरखपुर जिले की महिला मुस्लिम आईपीएस कौन बनी? तो एमन जमाल बनी। ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कितने अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सुशासन पुरस्कार 2019-20 से पुरस्कृत किया गया? तो 17 मुख्यमंत्रियों को। अगला हमारा प्रश्न है, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां। अगला हमारा प्रश्न है, लड़ाकू विमानों के उतरने और टेक ऑफ करने के लिए 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास FX-21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस सेना ने भारत में सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा सीमा सुरक्षा बल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन ने किस देश के साथ स्टार्ट संधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने जारी किया? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य में किशोरियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत किसने की? तो मध्य प्रदेश ने किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी माह से एक राज्य व्यापी मुक्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये अभ्युदय नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक। और दूसरा है, ये संस्थागत श्रेणी में है और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी माल रेलगाड़ी होने का रिकॉर्ड किसका है? तो ये वासुकी का है 3.5 किलोमीटर का। अगला हमारा है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित माइकल शील्ड हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव, गणितज्ञ है ये। अगला हमारा प्रश्न है, 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए किस संगठन ने वैज्ञानिकों का एक दल चीन के वुहान प्रांत गया? तो ये है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियों विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों सूची में शामिल हैं? तो 11 है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड टूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है कारगिल जिले के जास्कर के पदुम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों के निषेध
पर संधि से को शुरू 7 जुलाई 2017 में अपनाया गया था। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2021 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला दक्षिणायणी वेलुधुवन के नाम पर एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की? तो एक केरल सरकार। ठीक है, आज का करंट अफेयर दोस्तों इतना ही है। अब इसके बाद कल मिलते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।